हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम सेक्टर रोटेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग मोमेंटम एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। राइट, तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स को हम ढूंढना क्यों चाहते हैं। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स इसलिए ढूंढना है क्योंकि हम उसमें एंटर कर सके विच आर गिविंग मोर रिटर्न्स देन निफ्टी। तो अगर निफ्टी का रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15% है, लेट्स से, और सेम ऑटो इंडेक्स का अगर रिटर्न उस पीरियड में 10% है, तो हम ऑटो इंडेक्स में क्यों एंटर करेंगे। राइट, हमें तो निफ्टी में एंटर करना चाहिए क्योंकि निफ्टी का रिटर्न जो है वो ज्यादा बेटर है। राइट, तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट द बेंचमार्क इंडेक्स। राइट, तो इसके लिए हमें दो चीज समझना जरूरी है। फर्स्ट है मोमेंटम, कि कितना फास्ट मोमेंटम में, कितना फास्ट आया है मोमेंटम आया है। और दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि रिलेटिवली वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर मोमेंटम अच्छा है, मगर निफ्टी का भी निफ्टी का मोमेंटम उससे ज्यादा हो। राइट, हो सकता है कि पर्टिकुलरली इंडेक्स ए का रिटर्न जो है निफ्टी से ज्यादा हो। राइट, ये पॉसिबल है, बट उसका मोमेंटम जो है वो कम रहे, वो स्लो एंड स्टडी रिटर्न्स दे रहा है। राइट, तो इसीलिए हम मोमेंटम प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हियर। नाउ, जो मैं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाला हूं वो है स्ट्राइक प्लेटफॉर्म, जहां पर आप रिलेटिव रोटेशन ग्राफ का इस्तेमाल कर कर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ, स्ट्राइक प्लेटफॉर्म का जो साइन अप लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू साइन अप यूजिंग माय रेफरल लिंक। सो साइन अप लिंक नीचे है, मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अब जैसे ही आप साइन अप करने के बाद में आप रिलेटिव रोटेशन ग्राफ पे जाओगे, इधर आपको दिखेगा कि इधर आरआरजी लिखा हुआ है। राइट, तो इधर आरआरजी पे आपको ओनली इंडाइसेस दिखेगा कि आपको इंडाइसेस में देखना है कि आपका बेंचमार्क आपको क्या रखना है। बेंचमार्क अगर आपको निफ्टी 50 रखना है तो आप निफ्टी 50 रख सकते हो, निफ्टी 500 रखना है तो आप निफ्टी 500 यूनिवर्स रख सकते हो। तो अगर आपको जनरल बेंचमार्क रखना है तो आप निफ्टी 500 बेसिकली रख सकते हो। दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, एनी इंडाइस एज वेल एज एनी इंडेक्स। राइट, तो ये हमने देखा, हमने निफ्टी 500 बेंचमार्क इंडेक्स रखा। जो टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं उसका रिजल्ट मिले। राइट, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म का जो आरआरजी चार्ट है वो दिखेगा। डे ट्रेंड जो हम यूज कर रहे हैं वो 3 मंथ्स का, ताकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सके। और हमें कितने लास्ट 4 दिन का दिखना चाहिए, या लास्ट 4 दिन का मोमेंटम कैसा शिफ्ट हो रहा है हमें वो देखना है। तो हम इधर लास्ट काउंट जो रखेंगे वो रखेंगे 4 डेज का। राइट, तो अभी हम इधर देख रहे हैं कि इधर हमारे पास में चार एक बेसिकली क्वाड्रेंट मिला है। क्वाड्रेंट में है, एक क्वाड्रेंट है इंप्रूविंग क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है लीडिंग क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है वीकनिंग क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है लैगिंग क्वाड्रेंट। नाउ, इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मीनिंग क्या है। बेसिकली अगर एक कोई भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो वो स्टॉक है इंडेक्स, तो इस केस में इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो इंडेक्स नीचे से ऊपर जाएगा। ओके, मोमेंटम अगर इंप्रूव हो रहा है तो मैं आपको वापस से एग्जांपल में दिखा देता हूँ। राइट, ये क्वाड्रेंट है हमारा। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, उसका उसका जो रेट ऑफ चेंज है बेसिकली वो अगर इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो नीचे से ऊपर जाएगा। और उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू निफ्टी या जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है वो इंप्रूव हो रहा है, तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। राइट, ऐसा इसका मोमेंटम रहेगा। तो ये हो गया लीडिंग क्वाड्रेंट, ये हो गया वीकनिंग क्वाड्रेंट, ये हो गया लैगिंग क्वाड्रेंट, ये हो गया इंप्रूविंग क्वाड्रेंट। बेसिकली अगर कोई भी इंडेक्स इधर पहुंचता है, दैट मींस इधर से इधर पहुंच गया, ये हो गया सबसे ज्यादा आरएस, ये आरएस सबसे हाईएस्ट रहेगा, और ये मोमेंटम सबसे हाईएस्ट रहेगा। तो इधर मैंने डाला, अगर आरएस भी सबसे ज्यादा है और मोमेंटम भी सबसे ज्यादा है तो वो आ जाएगा ये क्वाड्रेंट में। राइट, ये समझ में आया। अगर उसका आरएस कम है बट मोमेंटम ज्यादा है तो वो ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर आरएस भी कम, बेसिकली उसका अगर आरएस भी वीक है और मोमेंटम भी लो है तो वो आ जाएगा ये क्वाड्रेंट में। तो हमें ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो इधर लीडिंग क्वाड्रेंट में हो। एग्जांपल, इधर लीडिंग क्वाड्रेंट में जो ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जो इंप्रूविंग से लीडिंग में जा रहे हैं। ओके, तो अभी हम इधर चेक कर सकते हैं ओनली इंडाइसेस में जाकर। मैं अभी सबको अनटिक कर देता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने सबको अनटिक कर दिया, ये अभी मेरा पूरा चार्ट खाली हो गया। राइट, अभी हमारे पास में जो लीडिंग क्वाड्रेंट के अंदर जो स्टॉक्स इंडेक्सेस है वो मैंने सिलेक्ट कर लिए इधर। ये हो गए टॉप 3 लीडिंग क्वाड्रेंट के अंदर, और ये हो गए टॉप 3 जो लीडिंग क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, ये देखिए, ये लैगिंग से इंप्रूविंग में आ गया,
और ये इंप्रूविंग से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, मतलब इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये इंप्रूव हो रहा है। इसके अंदर आप एक तो ट्रेड ले सकते हो, या फिर जो जो स्टॉक्स या इंडाइसेस इधर से इधर मूव कर रहे हैं, अभी इधर हम देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी ऑयल एंड गैस हो गया, निफ्टी आईटी हो गया। तो अभी हम चार्ट में चले जाते हैं। अभी हमने इधर देखा कि कैसे बॉटम से इसका रिकवरी जो आया है वो आया है 18% का, कंपेयर टू निफ्टी इसका रिकवरी जो आया है वो आया है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स द रिकवरी ऑफ निफ्टी। अभी हम निफ्टी आईटी की बात करें कि निफ्टी आईटी इंप्रूव हो रहा है वो बता रहा है, तो हम आईटी इंडेक्स में आ जाते हैं। तो आईटी इंडेक्स के अंदर देखें कि बॉटम से इसने रिकवरी कर ली है और अभी इधर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इधर से थोड़ा भी मोमेंटम आता है तो इट कैन मूव फ्रॉम इंप्रूविंग क्वाड्रेंट टू लीडिंग क्वाड्रेंट, राइट। तो ऐसे आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? सिंपली आपको जैसे ही आपको कोई भी इंडेक्स समझ में आ गया, लेट्स से हम निफ्टी ऑटो की बात करें, तो हम निफ्टी ऑटो में चले जाएंगे। निफ्टी ऑटो में हम जैसे ही चले जाएंगे हमें ये पूरे निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स बताने लग जाएगा। तो अब निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो इधर हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक्स जो है वो वीकनिंग से लैगिंग क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। बट इधर हम टाटा मोटर्स देख रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो इंप्रूव हो रहे हैं, और एमएनएम जो हमें दिख रहा है कि वो भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। हमें बेसिकली ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो लेफ्ट टू राइट और बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं। और अगर कोई भी स्टॉक बेसिकली लीडिंग क्वाड्रेंट में आता है तो वो सबसे अच्छा स्टॉक हो जा, मतलब सबसे प्रेफरेबल स्टॉक रहना चाहिए। अभी आप इसके अंदर अपनी कस्टम वॉच लिस्ट भी बना सकते हो बेसिकली। अगर आपको कस्टम वॉच लिस्ट बनाना है तो आप कस्टम वॉच लिस्ट बना लीजिए। अब जैसे मेरी डिफेंस की वॉच लिस्ट है तो मैं इसमें डिफेंस वाले स्टॉक्स देखता हूँ। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि मैजगॉन डॉग जो है वो लीडिंग में है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लीडिंग में आ चुका है, बीडीएल, एचएएल, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी जो है एक तो वीकनिंग में या लीडिंग में है। हो सकता है कि कभी भी कोई भी स्टॉक हो सकता है कि वीकनिंग से वापस से लीडिंग में चला जाए। इट इज नॉट कंपलसरी कि हमेशा स्टॉक वीकनिंग से लैगिंग में ही जाएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक स्टॉक इधर आने के बाद में, इधर से इधर आने के बाद में ऐसा फिर से रिवर्स हो जाए। इट इज नॉट कंपलसरी कि इधर से इधर ही जाएगा। तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो इधर है, मतलब जो ऐसा मूव कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ऐसा भी मूव कर रहे हैं, हो सकता है ये ऐसा भी मूव कर रहे हैं। अब इनके अंदर आपको ढूंढने के बाद में आपको स्टॉक का चार्ट देखना जरूरी है। डायरेक्टली जाकर बाय करोगे तो गारंटी है कि लॉस होगा। आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपका फेवरेबल है, एंट्री कहाँ पर बन रही है, बेस फॉर्मेशन है कि नहीं है, क्या उसके अंदर जो है बेसिकली 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारा काफी सारा क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना चाहिए कभी भी कोई भी एंट्री के पहले। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में स्विंग ट्रेडिंग कमेंट करिए, ताकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपके साथ में शेयर कर सकूं। थैंक यू, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और स्ट्राइक का साइन अप लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पर जरूर साइन अप करें और आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा कोई भी सब्सक्रिप्शन पे। और आपको रिलेटिव रोटेशन ग्राफ चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक 7 वीक का ट्रायल, 7 डेज का ट्रायल मिलेगा, और 7 डेज के ट्रायल के बाद में आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो बाई पेइंग द सब्सक्रिप्शन। या थैंक यू।